Hello everyone, good morning. Hope everybody is healthy and fine. So क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर चल रहा था हमारा इशू ऑफ शेयर्स, राइट? कंपनी अकाउंट्स, इसका ये चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। 12 मार्क्स सीधे सीधे हमारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और यस हमने ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में करे थे। नाउ इन टुडेज क्लास हम कुछ और क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू फोर फीचर एंड अदर ऑल्सो। ओके, तो कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम हैंडल करते हैं, फोर फीचर अगर होता है तो क्या होता है, कैसे जनरल एंट्रीज की जाती हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेन एवर यू सी द क्वेश्चन हमेशा बेटा प्रिपेयर अ समरी ऑफ इट। ऑलवेज प्रिपेयर अ समरी। ओके, so what it says, Naman Limited issued 20,000 shares. Naman Limited issued 20,000 shares of 100 each. ठीक है जी, दैट मीन्स 20 लाख हो गया। 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो यस, यहाँ पर हम बनाएंगे इसका इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैसे पे कर रहा है। हियर द इंस्टॉलमेंट्स, हियर फेस वैल्यू, हियर प्रीमियम if anything is given, then we have market value. Okay, first है application, then allotment, first call and then we have second call also. Now simply हमें एप्लीकेशन पर है 25 30 25 25 30 25, ठीक है, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल बचा कितना बेटा, 25 एंड 30 एंड 25, दिस विल बी 80, बैलेंस कितना बचा 20, दैट विल बी ऑन फाइनल कॉल। प्रीमियम कुछ है नहीं, तो जो फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है दोनों सेम रहेंगे। ओके, नाउ व्हाट इट सेज, all money duly received except Anubha who holding 200 shares did not pay allotment and calls money, means 200 शेयर्स थे बेटा जिन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल और ना सेकंड कॉल, लिखा है ना। देन allotment and calls money. Kumkum who holding 100 shares did not pay both the calls. Again, one shareholder holding 100 shares, इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। ओके, द डायरेक्टर्स फोरफीटेड, फोरफीटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है, जब्त करना। अब जब्त करने को हिंदी में और क्या बोल सकते हो आप, अंशों का हरण। मतलब सीधी सीधी बात है कि हाँ, आपने हमें पैसा नहीं दिया कुछ कॉल्स का, तो आपने अभी तक जो पैसा दे रखा है वो हमने जब्त कर लिया और आपके शेयर्स भी हमने हमारे पास रख लिए। इस जब्त करने को इंग्लिश में फोर फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोर फीचर, ठीक है। अब गिव जर्नल एंट्री, इसकी आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो आपके पास पूरा समरी आ चुकी है। अब आपको इस समरी का फायदा क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब आपको क्वेश्चन को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी केवल और केवल इस टेबल में कहानी होगी, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट की एंट्री बेटा, जो पैसा एप्लीकेशन पर आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देन सेकेंड एंट्री हमने सीखी थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना।
चलिए कितना कितना अमाउंट आएगा वो देख लेते हैं। देखिए 20,000 शेयर्स ने 25 रुपीज हर एक शेयर पर दिया, तो 20,000 इंटू 25 कितना हो गया भाई? 5 लाख। इज दैट सो? सिंपल। नाउ ये हो गई एप्लीकेशन की कहानी। अब चलते हैं बेटा अलॉटमेंट पर। पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा जी? बड़ी सिंपल बात, 20,000 शेयर्स थे, उनसे हम अलॉटमेंट पर कितना मांगते हैं? 30 रुपीज, तो मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दीजिए, 6 लाख हो गया। 6 लाख हमने मांगे हैं, लेकिन अलॉटमेंट पर कुछ पैसा ऐसा भी है जो नहीं आया है, तो विल राइट सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to share allotment account। देखिए शेयर अलॉटमेंट जितने से ओपन था उतने से ही हम इसको लिखेंगे क्लोज, लेकिन बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई, इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनाइए आप। वर्किंग नोट कैसे? पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, सिंपली अमाउंट ड्यू कितना था? तो बेटा 20,000 शेयर से 30 रुपीज मांगे थे, 20,000 इंटू 30 विच इज 6 लाख, लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर। कितने ऐसे शेयर है जिसपे क्रॉस लगा हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पे? अलॉटमेंट में गए, देखा 200 शेयर्स ने नहीं पे किया, राइट? तो 200 शेयर्स ने 30 रुपीज नहीं पे किया। हाउ मच अमाउंट? 6,000। 6 लाख पर 6,000 नहीं मिला, तो कितना बचा बेटा? सिंपली विल सब्ट्रैक्ट 4,94,000। दिस वाज द अमाउंट जो कि हमें अलॉटमेंट पर मिला है ना? मिला। तो सिंपली हम एंट्री क्या कर देंगे? 5,94,000 कॉल्स इन अरियर। अरियर मतलब जो पैसा नहीं आया डेबिट, एंड टोटल हो गया कितना? 6 लाख, वो हमने याद। सिंपल। नाउ अलॉटमेंट तक की कहानी हो चुकी है, लेट्स मूव टू फर्स्ट कॉल नाउ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन वी हैव बैंक अकाउंट डेबिट, और इस पर भी कुछ कॉल्स इन अरियर था, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्रीज बेटा जरूर याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना? ओके, तो शेयर फर्स्ट कॉल पर अपन कितना पैसा मांग रहे हैं? देखिए बेटा, लुक एट हियर, 20,000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल कितने की? 25 की। तो 20,000 पर 25 रुपीज, दैट मीन 5 लाख रुपीज। तो सिंपल एंट्री किससे होनी चाहिए? 5 लाख 5। लेकिन क्या 5 लाख रुपए आया? देखते।
फर्स्ट कॉल पर अगर हम जाते हैं तो हमने देखा कि दो जगह पर क्रॉस लगा हुआ है, मतलब 200 और 100, 300 शेयर्स ने 25 रुपीज नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 25। 25 इंटू 3 कितना हो गया? इसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, अमाउंट ड्यू कितना है? 25 रुपीज। 25 की थी ना फर्स्ट कॉल, कितने लोगों से मांगा? 20,000 से। ड्यू मतलब मांगा कितना है? तो 5 लाख मांगे थे। लेस कर दीजिए बेटा कॉल्स इन अरियर, आया कितना? नहीं है। ठीक है, तो 25 इंटू 300 शेयर्स, दैट इज 7500। तो 5 लाख में से 7500 माइनस करेंगे, देन विल गेट 4,92,500। दिस विल बी द अमाउंट जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आया। 4,92,500, 7500 हो गया बेटा यहाँ पे, एंड टोटल 5 लाख जितने से डेबिट हुआ था उतने से हमने क्रेडिट, राइट। तो दिस इज हाउ कॉल्स इन अरियर की एंट्री अपन करते। ओके, ये है फर्स्ट कॉल की कहानी। नाउ लेट्स मूव टू दी another call, that is the last and final call of the company. So it says share second and final call account to share capital account. Then we have bank account debit. Again we have calls in arrear, account debit to second and final call account. ठीक है, यहाँ पर चलते हैं फिर से समरी में अपनी। As you can see in the summary, on second call also these 300 shares have not paid, right? That means we have to again prepare a working note that will be of calculation of amount on second call। ठीक है, अमाउंट ड्यू कितना था बेटा? 20,000 शेयर से 20 रुपीज, 4 लाख रुपीज। कॉल्स इन अरियर कितने का? लेस करेंगे ना इसको। 300 शेयर्स ने 20 रुपीज नहीं पे किए, दैट मीन 6,000 अपन ने लेस कर दिया, 3,94,000। So here second and final call 4 lakh, 4 lakh, here we have 3,94,000, 6,000 and 4 lakh. This is how we have done the entries, journal entries, जो हमने रिकॉर्ड करा है, जो हमने पैसे मांगे आ गए वो सब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, बट स्टिल इफ यू कैन सी इट्स अ केस ऑफ 4 फीचर। दिख रहा है ना यहाँ पे 4 फीचर किया गया है। अभी तक जो क्वेश्चन चला है वो नॉर्मल था, लेकिन 4 फीचर की एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना पैसा आपने अभी तक इन 300 शेयर से मांगा है वो आप लिखेंगे सबसे पहले। 9th एंट्री, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, आज तक शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था क्योंकि पैसा आता था। ठीक है, अभी तक हमने कितना पैसा इनसे मांगा है? तो बेटा 300 शेयर से जिसको हम फोरफिट कर रहे हैं, इनसे 100 रुपीज मांगे थे, दैट मीन्स 30,000 रुपीज ड्यू था, है ना? यही था। नाउ क्या क्या इन्होंने पे नहीं किया? कुछ ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया,
कुछ ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, और सेकंड कॉल के केस में भी ऐसे ही था, है ना। फाइनली जो पैसा बच गया उसको हम कहां पे डालते हैं बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इधर जाइए एंट्री में, यहां देखा आपने अलॉटमेंट पर कॉल से एरियर कितने का है, 6000, तो सिंपली अलॉटमेंट के सामने लिख दिया जाकर के 6000 रुपये, भाई यही तो वो पैसा है जो नहीं आया। फिर देखो फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं आया, कॉल से एरियर फर्स्ट कॉल 7500, यहाँ हुए 7500। फिर देखो सेकंड कॉल पर कितना पैसा नहीं आया, 6000, 6000, ठीक है। अब इसका टोटल कीजिए बेटा, 12000 एंड देन वी हैव 7, तो कितना हो गया 19500। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 10500। ये ऐसा था जो हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिखा, यानी कंपनी के पास में इन 300 शेयर का 10,500 रुपए पड़ा था, है ना, जो वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर दे चुके, वो अब कंपनी इनको वापस नहीं करेगी, साथ साथ शेयर्स भी जो थे वो उनके ले लेंगे। क्लियर है, दिस इज द एंट्री फॉर शेयर के फॉर फ्यूचर के। क्लियर विद एवरीवन, ओके, आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, वो भी बड़ा इजी सा है। देखिए क्वेश्चन का सबसे पहले तो आप देखते हैं कि लेंथ कितनी ज्यादा है ना। देखने में बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं कि अरे यार इतना बड़ा तो क्वेश्चन आ गया, तो मतलब इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी। और यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी जो समरी आप बनाओगे, ठीक है। तो समरी फिर से बनाएंगे इस क्वेश्चन के, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नाम लिखेंगे बेटा, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। Authorized capital of 10 lakh divided into equity share of 10 each. Issued 50,000 shares at a premium rupees 3. Actually 3 नहीं है, ये 1 रुपी प्रीमियम है, ठीक है। यानी 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है। और 11 रुपीज में इशू की है, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 मतलब प्रीमियम। तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास कितना आएगा, 55 लाख, राइट। कोई इशू, 50,000 इंटू 11, 5.5 लाख, ओके। सो नाउ एप्लीकेशन पर है 3 रुपीज, अगेन वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। इंस्टॉलमेंट, फेस वैल्यू, प्रीमियम, मार्केट वैल्यू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। सी on application 3 rupees, on allotment including premium rupees 5, 3 5, ठीक है। on first call due after 3 months of allotment rupees 3 and the balance as and when required, ओके। ये बेटा 3 ही है, तो करेक्ट कर लेना, दिस विल बी 3 ओनली, ठीक है। क्योंकि अभी तक कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई है ना, तो कर लो इसको सही। 50,000 इंटू 13, 6.5 लाख, इज दैट सो। नाउ सो व्हाट इट सेज कि हमने 3 रुपीज मांगा है फर्स्ट कॉल पर, और अभी तक सेकंड कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड कॉल नहीं हुआ, तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लिख के तो रखेंगे, ठीक है। सेकंड, ओके। टोटल कितना है बेटा, 3 एंड 5 11, एंड देन सेकंड कॉल के लिए बचा कितना, 2 रुपीज। दिस विल बी 13, दिस विल बी 3,
then here we have 3, 5 minus 3 that is 2, 3, 2, total हो गया 10. Now what the company is asking, applications कितनी आई है सर? 60,000. ठीक है, लेकिन इन 60,000 को कुछ अलग तरीके से अलॉटमेंट किया गया. टोटल यहां पर लिखेंगे अप्लाइड अलॉटेड. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो आपके लिए आई है वो है, चीज के लिए थोड़ा सा हमें गैप बनाना चाहिए. So here we have applied and allotted. ठीक है, देखो अप्लाइड तो थे 60,000 जिनको अलॉट किए गए 50,000. अब ये कैसे अलॉटमेंट हुआ है वो देखो. जिनने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया इनको पूरे पूरे 40,000 मिल गए. तो कैटेगरी ए क्या हो गई? 40,000 को मिले 40,000 शेयर्स. ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स. जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मिले हैं 8,000 शेयर्स. देन एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 2,000 शेयर्स. सी है 5,000 शेयर्स को मिल गया 3,000. ठीक है, 2,000 शेयर्स इनको मिल गए कितने? 2,000. टोटल करके देखेंगे बेटा. 5 यहां पर हम देख रहे हैं, दिस विल बी 50,000 एंड दिस इज 60,000. आ गया टोटल सही. तो इस कैटेगरी से अलॉटमेंट जो है वो हुआ है. प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं इसको, प्रो रेटा. ओके, नाउ एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, जितना भी एक्सेस मनी है उसको रिटर्न कर दिया गया. अब एक्सेस मनी कितना है? 10,000 शेयर्स का ही तो एक्सेस है, उसको रिटर्न कर दिया गया. ठीक है, यानी 30,000 रुपीज जो है एप्लीकेशन का वो रिटर्न कर. ओके, what it says next, all amount due on allotment were received. First call was duly made and the money was received with the exception of the call due on 100 shares. अब आपके पास में क्या है साहब? सबका पैसा आ चुका है. अभी तक सेकंड कॉल कंपनी ने नहीं किया है, कोई इशू नहीं है. लेकिन 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया. सेकंड कॉल तो अभी तक मांगी ही नहीं है. क्लियर है? बस खत्म. अब कंपनी कह रही है साहब कि आप इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करो. कर दो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो सिंपली सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हाउ मच द अमाउंट विल बी? देखो 60,000 शेयर्स का 30 रुपीज, दिस विल बी 1.8 lakh. Then share application account debit to share capital account to share allotment account. कुछ पैसा ऐसा जो हम आगे ले गए एंड कुछ पैसा ऐसा है जो हमने रिफंड कर दिया बैंक अकाउंट. ठीक है ना? अच्छा, आगे कुछ लेके गए अपन? चेक करो एक बार. इसने कहा है एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000. यानी जो 7,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास है 21,000, ये तो हम अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट कर दिया. ओके, सो अमाउंट रिसीव हुआ 1.8 लाख. इसमें से शेयर कैपिटल पर हम जितने शेयर्स हम इशू करते हैं केवल उतना ही अमाउंट लिख सकते हैं. तो वी हैव इशूड 50,000 शेयर्स, 50,000 into 3 which will be 1.5 lakh. अलॉटमेंट पर वी हैव एडजस्टेड 21,000. लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है
द थर्ड कैटेगरी, इन 5000 शेयर्स को जो 2000 शेयर दिया गया तो बचे कितने 3000 शेयर्स, इनके 3 रुपए के हिसाब से यानी कि 9000 रुपए ये कंपनी ने रिफंड कर दिया। ठीक है, टोटल आया था कितना 1.8 लाख। शेयर कैपिटल में केवल उतने ही शेयर्स का अमाउंट लिखा जा सकता है जितने शेयर्स आपने इशू किए। देन 21,000 ऐसा जो कि अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट किया, एंड जो रिमेनिंग था 9,000 रुपीज वो आ गया आपका बैंक अकाउंट से रिफंड। ओके, नेक्स्ट टू इट इज थर्ड एंट्री विच इज फॉर अलॉटमेंट शेयर, allotment account debit to share capital account to security premium account। okay, now what it says, क्योंकि प्रीमियम भी है, कितना आया भाई प्रीमियम पर देख लो एक बार, 5 रुपए था मार्केट वैल्यू, 3 रुपए इस पर प्रीमियम है। ठीक है, तो सिंपल सा अलॉटमेंट पर 50,000 शेयर्स पे 5 रुपए विच इज 2.5 लाख। तो यहां पर कैपिटल में कितना 50,000 शेयर्स का कितना बेटे 2 रुपीज यहां पर, और 50,000 शेयर्स पर प्रीमियम कितने का था 3 रुपए का, तो 1 लाख यहां हो गया और 1.5 लाख यहां हो गया। लेकिन कुछ पैसा अलॉटमेंट का ऑलरेडी भी आ चुका है, तो हम लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना पैसा ऐसा है जो ऑलरेडी आ चुका है, इधर आएंगे बेटा, ये अलॉटमेंट के नाम पर कितना ऑलरेडी लिखा हुआ 21,000, अब ये वापस तो आएगा नहीं, तो 2.5 लाख में से 2.5 लाख में से अगर हम 21 हटाते हैं दिस विल बी 2,29,000 जो कि अलॉटमेंट पर रिसीव हो जाएगा। ओके, नाउ सिंपली फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी पर कुछ कॉल्स एंड अरियर भी हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, नाउ व्हाट इट सेज, फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा, तो बेटा 50,000 शेयर्स थे, इन 50,000 शेयर्स ने 3 रुपीज के हिसाब से दैट मीन्स 1.5 लाख। तो हाँ जी, तो शेयर फर्स्ट कॉल पर 1.5 लाख, लेकिन इसमें से 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया था, यही था, एज यू कैन सी हियर 100 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए के हिसाब से नहीं आया। ठीक है, दैट मीन्स सिंपली कितना आया 1.5 लाख में से 100 इंटू 300 रुपीज नहीं आया, तो कितना आया बेटा 1,49,700। 300 हमारा कॉल से नरियर था एंड 1.5 लाख ये हो गई हमारी पर। अभी तक कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मांगी है तो उसकी एंट्री अपन नहीं करें। ओके, आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चंस टुडे। एक था कॉल्स एंड अरियर 4 फीचर का, अनदर वाज फॉर प्रोरेटा अलॉटमेंट एंड कॉल्स एंड अरियर। ओके, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।